बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो जॉब्स आई थी उसके बारे में डिस्कस करूंगा। उसके सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज के अंदर आपको कितने टारगेट मार्क्स लेने हैं, उसकी आपने स्ट्रेटजीज बना के कैसे आपने हाईएस्ट मार्क्स लेने हैं, और बाकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं। सबसे पहले इसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा कि आपके टारगेट मार्क्स क्या होने चाहिए। ये एक शॉर्ट वीडियो है लेकिन इसको आपने पूरा देखना है ताकि आपको समझ आ जाए कि आप इस वक्त कहाँ खड़े हैं और आपने कितने मार्क्स मिनिमम अचीव करने हैं। अगर आप पास पेपर्स को या पास डीएमसीज को देखें तो उसके अंदर आपको ट्रेंड नजर आएगा कि उसमें मिनिमम आपको ये वाले मार्क्स चाहिए, यानी जनरल नॉलेज के अंदर एमसीक्यूज के अंदर आपको 70 प्लस जाना है। देखिए, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेने की लॉजिक बनती है लेकिन कम से कम आपने 70 मार्क्स लेने। इससे ऊपर आप जितने भी लेंगे वो आपको बेनिफिट ही देगा, ठीक है। सो मिनिमम आपने टारगेट रखना है कि आपने 70 प्लस जाना है, उसके मुताबिक आपने जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। सेकंड पे आ जाता है एसे एंड कंपोजिशन। ये कुछ के लिए थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन इस पूरे पोर्शन के अंदर आपको 50 या 55 प्लस ऊपर जाना है, ठीक है। जिसमें ऐसे भी होगा और बाकी कंपोजिशन का हिस्सा भी है, तो उसमें आपने 55 प्लस जाने की कोशिश करनी है, उतनी तैयारी आपकी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन है। इसके अंदर लोगों ने 70 प्लस भी लिए हुए हैं, आराम से इतने आ जाते हैं। आराम से मीन्स की अच्छी तैयारी करके आपके आ सकते हैं, तो आपने 70 प्लस लेने हैं मार्क्स। देन हिस्ट्री की जो एमसीक्यूज हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, उसके अंदर आप 70 प्लस जाएं। लोगों ने 80 प्लस भी लिए हुए हैं अच्छी तैयारी करके, तो आपने पास पेपर्स को भी देखकर और बाकी तैयारी जो जनरली आपने करनी है वो आपने 70 प्लस मार्क्स लेने हैं। अगर आप इन सबको कैलकुलेट करें तो आपने एटलीस्ट 265 टू 270 प्लस मार्क्स लेने हैं ताकि आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर सके। बाकी सारी गेम इंटरव्यू की आपके अपने हाथ में होगी कि आप कितना अच्छा उधर परफॉर्म करते हैं। लेकिन जो चीज आपके नॉलेज के ऊपर बेस करेगी वो मार्क्स की सूरत में आपने इतने मार्क्स लेने हैं, तो आपको टारगेट मार्क्स का अब अंदाजा हो जाना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आ जाता है कि आपने कौन सी स्ट्रेटजीज ऐसी अडॉप्ट करनी है जिससे आप हाई मार्क्स अचीव कर सकें, यानी ये वाले मार्क्स भी और इससे ज्यादा मार्क्स भी आप अचीव कर सकें। तो देखिए, 5 स्टेप में मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। ये सब्जेक्ट वाइज भी आप समझ लें और 5 स्टेप्स में आप कहते हैं तो उस तरह भी आप समझ लें। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी चीज को तैयारी करने के लिए उसके पास पेपर्स, ठीक है। पास पेपर्स आपने लाजमी अच्छी तरह तैयार करने हैं। सेकंड पे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स आपने अभी के निकालने हैं जो रिसेंट पेपर हुए हैं वहां से भी, और थोड़े से ओल्ड तक भी और उससे प्रीवियस भी आपने देखने हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा होता है। फिर आपने अंदाजा लगाना है कि 2024 में या 2023 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे जिनमें से उसने एग्जामिनर ने इंपॉर्टेंट ऐसे के टॉपिक्स निकाले हैं, ठीक है। थर्ड स्टेप में आपने ये करना है कि ऐसे लिखने के लिए, देखिए ऐसे के लिए दो इंपॉर्टेंट स्टेप में मैंने लिखा है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है ये है कि एस्से का आपने पैटर्न फॉलो करना है। एस्से का एक लिखने का पैटर्न होता है, वो भी मैं नीचे डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। इस चीज को आपने जहन में रखना है। जो इस चीज को जहन में रख लेगा वो उर्दू और एस्से दोनों के पेपर के अंदर अच्छे मार्क्स अचीव कर लेगा। और उर्दू और एस्से का जो पेपर है, दोनों पेपर कंपोजिशन, तो उन दोनों के अंदर डिसाइसिव रोल होता है उनका। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ जाए तो आप लोग ज्यादा मार्क्स ले सकते हैं बाकियों से। फिर एसेस का तीसरा स्टेप ये आ जाता है कि आपने एसेस की मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। पास पेपर्स की कंपोजिशन जितनी भी है वो भी, प्लस उसकी बेसिस के ऊपर आपने न्यू जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उसकी तैयारी करनी है। लास्टली हिस्ट्री के एमसीक्यूज पास पेपर से भी और इंटरनेट से भी आपने टेक्निकली तैयार करने हैं। जो पास पेपर्स में आए हैं उसी की सिमिलैरिटीज के अंदर आपने फिर बाकी एमसीक्यूज भी तैयार करने हैं। हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स उसके देखने हैं ताकि आप लोगों को एमसीक्यूज की नो हाउ हो जाए, ठीक है। यहां तक आप लोगों ने जहन में रखना है, दो आपके पेपर होंगे एमसीक्यूज के, एक जीके का और एक हिस्ट्री का, और दो आपके एस्से कंपोजिशन के पेपर होंगे इंग्लिश और उर्दू के। उसके अंदर टारगेटेड मार्क्स मैंने आपको बता दिए हैं, आपको स्ट्रेटजीज की हेडिंग्स बता दी हैं। अब नेक्स्ट इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पास पेपर्स को तैयार करने के लिए आपने इम्तियाज शायद या कोई भी पास पेपर की इंपॉर्टेंट बुक ले लेनी है जिसके अंदर ऑथेंटिक पास पेपर्स हैं। कम से कम 4 साल और उससे ज्यादा के आप करेंगे तो आप मैक्सिमम डाटा कवर कर लेंगे पीपीएससी का, क्योंकि पीपीएससी अपने पास पेपर्स में से मेजोरिटी क्वेश्चंस पूछता है। सो एटलीस्ट आपने 4 इयर्स के तो लाजमी जो भी पास पेपर है। अब कई ये क्वेश्चन करते हैं कि पास पेपर्स कौन से तैयार करने हैं, तो पास पेपर्स आपको जरूरी नहीं है कॉपरेटिव्स के करें, कॉपरेटिव्स के भी करें। प्लस जो भी पास पेपर आपको मिलता है, ग्रेड स्केल 11 का मिलता है, 12 का मिलता है, 17 का मिलता है, जो मिलता है आपको, आपने उस पास पेपर्स की बुक के अंदर से सारे पेपर तैयार करने हैं। फिर
यूट्यूब, गूगल वगैरह से आप लोगों ने रिसेंटली, यानी कुछ ऐसे पेपर्स होंगे जो अभी हुए हैं, यानी 1 महीना हुआ है, तो वो बुक के अंदर मौजूद नहीं होंगे। वैसे तो अपडेटेड वर्जन आ जाता है, लेकिन आपने रिसेंटली जो हेल्ड पेपर है उनको अच्छे से तैयार करना है। उसमें से काफी एमसीक्यूज, स्पेशली करंट अफेयर्स और जीके के एमसीक्यूज काफी उसमें से रिपीट होते हैं। फिर करंट अफेयर्स की आपने सेपरेटली प्रिपरेशन करनी है। सेपरेट प्रिपरेशन का ये मतलब है कि आप लोगों ने पाक एमसीक्यूज की वेबसाइट से मंथली जो करंट अफेयर्स हैं वो सारे तैयार करने हैं, या आप एमसीक्यूज प्लेनेट एक वेबसाइट है, वहां से भी आप मंथली जो है वो इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप लोगों ने एटलीस्ट 1 साल के, मिनिमम 1 साल के आपने करंट अफेयर्स जो हैं वो मंथ वाइज जो है वो वहां से तैयार कर लेने। एक दफा आपके जहन से दिमाग आंखों से स्टेटमेंट गुजर जाएगी, करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो पेपर के अंदर आप अच्छा परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है। थर्ड पे आ जाता है जीके के पास्ट पेपर्स। अगर आप पास्ट पेपर्स तैयार कर लें तो इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। स्किप इन अ सेंस कि आपने जीके के वहां से तैयार हो जाएंगे, तो आपने जीके को सेपरेटली देखना है कि आप लोगों को जीके का पोर्शन आपका कवर हो रहा है कि नहीं। फिर इस्लामिक स्टडी की कुछ डेट्स हैं इंपॉर्टेंट, हिजरी डेट्स एंड इवेंट्स, वो आप लोगों ने सेपरेट नोट्स बना के तैयार करने हैं। उनमें से लाजमी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आप सोचेंगे 1-2 क्वेश्चन है, तो अगर आपके 68 है, 2 क्वेश्चन ठीक होंगे तो 70 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह होता है। पाक स्टडीज को आपने तैयार करना है सीक्वेंस के अंदर, यानी आपने मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद से लेकर 1947 तक सीक्वेंस में एक चीज तैयार करनी है। उसकी 2-3 वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, और वो पूरा सीक्वेंस आपने एक जगह पे लिख लेना है। एंड देन आप लोगों को फिर कभी भी पाक स्टडीज में प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोगों को मालूम होगा 1940 में क्या हुआ, 41 में क्या हुआ, 42 में, इस तरह। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने सीक्वेंस में उसके नोट्स बना लें। नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाता है इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स, रिसेंट एंड ओल्ड वाले। रिसेंटली हेल्ड पेपर जितने भी हुए हैं डिफरेंट कमीशंस के, यानी आपने पीपीएससी के भी देखने हैं, सिंध पब्लिक सर्विस के भी, केपीके के भी, बलूचिस्तान के भी। ठीक है, एटलीस्ट 3 के आपने लाजमी देखने हैं, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि आजकल ट्रेंडिंग टॉपिक्स जो एसए के हैं वो कमीशंस कौन से एसए के टॉपिक्स ले रहे हैं। ठीक है, वहां से आपको एक अंदाजा हो जाएगा टॉपिक्स का, और वही में से, उसी में से किसी डायमेंशन पे एसए आ जाता है। फिर आपने मुख्तलिफ टॉपिक्स और करंट अफेयर्स अलहदा से लेने हैं, और उनके ऊपर आप लोगों ने प्रिपरेशन करनी है, हेडिंग्स बनानी है, आउटलाइंस बनानी है कि आप लोगों ने, लेट सपोज ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक लिया आपने, उसमें क्या क्या लिखना है, उसके इफेक्ट्स कितने आप लिख सकते हैं, आप उसकी कॉजेज कितनी लिख सकते हैं, आप उसके सोल्यूशन कितने लिख सकते हैं। ये आपने सिर्फ आउटलाइन की फॉर्म में उसके डाटा का, टॉपिक्स और डाटा को कलेक्ट कर। फिर रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स बड़े जरूरी होते हैं, कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग की एग्जांपल है कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है हर साल। ठीक है, फिर गर्मी कितनी बढ़, ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो आपने उसी के टॉपिक के अंदर साइड पे बॉक्सेस बना के, या नीचे कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स की हेडिंग देकर उसमें लिखने हैं, ताकि जब भी आप ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक पढ़ेंगे आपने उसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स आपकी नजर से गुजरे, ताकि आप पेपर के अंदर उसको अपनी दलील को प्रूफ करने के लिए फैक्ट्स एंड फिगर्स देंगे। फिर एआई टूल्स को, कोई भी, चैट जीपीटी हो गया, गूगल के जेमिनाई हो गया, ठीक है, डीप सीक हो गया, कोई भी आप एआई का टूल यूज करें, उसमें प्रैक्टिस करें, अपनी इवेल्युएशन कराएं, टाइपिंग की फॉर्म में लिखकर आप पैराग्राफ्स उससे चेक कराएं, वो करेक्ट करेगा। इससे ये फायदा, कई लोग ये समझते हैं कि चैट जीपीटी से हम बस एक ऐसे लिखवा लेंगे एंड देन दैट्स इट, वो हम बस क्रैम कर लेंगे, ऐसे नहीं होता। टीचर्स इसलिए आपको मना करते हैं चैट जीपीटी का यूज आपने इस तरह नहीं करना। क्यों? क्योंकि चैट जीपीटी आपको किसी भी तरह टीच कर सकता है, जो आपको एक टीचर कर सकता है, लेकिन आपने उसका यूज अच्छे से करना है। आप लोगों ने एक टॉपिक लेना है ग्लोबल वार्मिंग, उसकी मुख्तलिफ डायमेंशन उसको बतानी है, उससे आउटलाइंस बनवानी है, वो आप लोगों ने सेपरेट रख लेनी है। फिर मुख्तलिफ आउटलाइंस के जो पॉइंट्स होंगे, एक पॉइंट आपने लेना है और उसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। वो पैराग्राफ आप लिख के चैट जीपीटी या किसी भी में पेस्ट करें और उसको बोले मुझे ये इवेलुएट करके बताओ, वो आपको इवेलुएट भी कर देगा। फिर इसी तरह आप आहिस्ता आहिस्ता स्टेप वाइज अपने पैराग्राफ्स ऐड करते जाएं और एक फुल फ्लेज एसे लिखकर उससे चेक करवाएं। जब आपकी गलतियां इंप्रूव होती जाएंगी, आप देखिएगा इन द एंड, अगर आप 1 महीना लगाते हैं इस तरह, तो आप 1 महीने के अंदर एसे को बिल्कुल मास्टर कर लेंगे। कोई भी एसे का टॉपिक आए जो आपकी फील्ड के रिलेटेड थोड़ा सा भी हो, तो आप उसके अंदर फैक्ट्स एंड फिगर्स, आर्ग्यूमेंट लिखने की प्रैक्टिस वो इतनी अच्छी हो जाएगी आपकी कि आपको कोई भी ऐसे लिखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये एआई टूल्स जो है, अगर आप टीचर्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप इसका जरूर इस्तेमाल करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाकी आपकी अपनी मर्जी। देन आउटलाइन ज्यादा से ज्यादा बनाएं ताकि आप लोगों को अंदाजा हो, लेकिन आउटलाइन आपने पेपर के टाइम के मुताबिक बनानी है। वो कैसे आएगी आपको? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। आप प्रैक्टिस करेंगे, एक स्पेसिफिक टाइम रख के कि 1.5 घंटे के अंदर मैंने एक
50 नंबर का ऐसे लिखना है, तो उसके मुताबिक आप लोग जब 1.5 घंटे में लिख पाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना टाइम मैंने ऐसे के अंदर लिखना है, कितने पैराग्राफ्स लिखने हैं, आउटलाइन के अंदर कितनी हेडिंग्स होनी चाहिए, ये सारी आपकी प्रैक्टिस से पॉलिश हो जाएंगी। ठीक है। फिर मैंने कहा था कि ऐसे का पैटर्न फॉलो करना है, तो इसकी मैंने यूट्यूब के ऊपर एक सिंगल वीडियो बनाई हुई है, आप देख लीजिएगा चैनल के अंदर जाकर। उसके अंदर एक एक सिंगल वीडियो के अंदर पूरा एसे का पैटर्न है। ठीक है। एसे का पैटर्न वही रहेगा, बस जो आपका एसे की रिक्वायरमेंट है, लेट सपोज आपका एसे 100 नंबर का है तो आपकी लेंथ बढ़ जाएगी। अगर कम नंबर का 50 का टाइम भी कम करेंगे और वहां से लेंथ भी थोड़ी शॉर्ट कर देंगे, यानी पैराग्राफ्स कम कर देंगे। अदरवाइज आप लोगों ने उसी वीडियो के अंदर से जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताई जाएंगी, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, आउटलाइन कैसे बनानी है, टॉपिक्स कैसे सेलेक्ट करने हैं, ये सारे उस वीडियो के अंदर मौजूद हैं। एक ही सिंगल 1 घंटे के अंदर अंदर की वीडियो है, उसके अंदर आप लोगों ने बस वो मास्टर कर लेनी है, एंड देन आप लोगों को फिर कोई इशू नहीं होगा। फिर आउटलाइन, इंट्रो एंड कंक्लूजन, बॉडी पैराग्राफ, ये पूरे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर आपने स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, वर्ड्स को काउंट करना है कि आप 1.5 घंटा अगर आपने स्पेसिफाई किया तो आप 1.5 घंटे के अंदर कितने वर्ड्स लिख पाए हैं, और मैक्सिमम आप कितने लिख पाए हैं। यानी आपने पूरी तैयारी की, आपने मैक्सिमम लिखे कि हाँ ये मेरा टारगेट होना चाहिए, उससे थोड़े से कम कर लें तो आप लोगों के बन जाएंगे। प्रैक्टिस करें अपनी स्पीड और टाइम मैनेजमेंट की। मैं आप लोगों को एक रिकमेंड करूंगा, एटलीस्ट 9 बॉडी पैराग्राफ आपने लिखने हैं, या टोटल 9 पैराग्राफ लिख, या 10 पैराग्राफ लिख लें एक मिनी एस्से के लिए 50 नंबर का, तो वो आपका इनफ होगा, क्योंकि आप इतने ही टाइम के अंदर इतने पैराग्राफ लिख पाएंगे। ये मेरी प्रैक्टिस है, आप अपनी प्रैक्टिस के मुताबिक देखिएगा कि आप क्वालिटी कंटेंट कितने टाइम में, प्रैक्टिस ज्यादा करने के बाद मैक्सिमम आप इतना लिख सकते हैं, तो वो अपने पैराग्राफ फाइनल कर लें। ठीक है। 300 वर्ड्स इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के आप ऐड करें, और 7 पैराग्राफ बॉडी के रखें, तो ये तकरीबन 100 वर्ड्स का एक पैराग्राफ होगा, तो 700 वर्ड्स यहां से हो जाएंगे, और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के 300 वर्ड्स, तो 1000 वर्ड्स आपने ऐसे लिखना है। ठीक है। तो ये ऐसे के लिए मैंने आप लोगों को एक अपनी प्रैक्टिस के मुताबिक आप लोगों को एक दे दिया है, और ये ऐसे मेरे पास हुए हैं, इस वजह से मैंने आपको ये टिप दी है। ठीक है। 300 वर्ड्स का आप इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन रखिए, 150 वर्ड्स, और एक पैराग्राफ का 100 वर्ड्स का लिखे आप, तो आप इसी टाइम के अंदर जो है वो 1.5 घंटे के अंदर आप एक अच्छा एस्से जो है वो 9 पैराग्राफ्स का लिख पाएंगे। बाकी आप अपनी मुताबिक देख लेंगे, अगर आपकी छोटे पैराग्राफ लिखते हैं, ज्यादा आर्गुमेंट्स देना चाहते हैं, तो वो आप लोगों की अपनी मर्जी। प्रैक्टिस क्यों जरूरी है जी, मैं बता चुका हूं आपको। अपनी राइटिंग स्पीड अपने मुताबिक देखनी है, कई लोगों की स्लो होती है, कई लोग बहुत फास्ट लिख लेते हैं, साफ सुथरे में भी लिख लेते हैं। आपने देखना है कि आपने 1.5 घंटे के अंदर कितने वर्ड्स लिखने हैं, क्योंकि बाकी टाइम जो है वो कंपोजिशन के पेपर के लिए भी होगा, तो आप लोगों ने 1.5 घंटा जो है वो एक ऐसे को देना है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी। फिर प्रैक्टिस इसलिए भी जरूरी है कि अगर आपकी स्पीड शुरू में कम है, तो आप आहिस्ता 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 इंप्रूव करके अपनी स्पीड को इंक्रीज करेंगे, ताकि आप क्वालिटी कंटेंट भी लिख सकें और उसमें क्वांटिटी भी ज्यादा हो। फिर राइटिंग के यूज टू हो जाएंगे। कई लोग पहली दफा जाकर या एक आध ऐसे लिख कर ही पेपर में बैठते हैं, तो उनके हाथों को मतलब उनके हाथ उनका साथ नहीं दे रहे होते पेपर के अंदर, जिसकी वजह से वो 1.5 घंटे में जो है वो नहीं लिख पाते। और फिर इवेल्युएशन जब आप करवाएंगे चैट जीपीटी से या कहीं से भी, या किसी टीचर से इवेल्युएशन करवाएंगे, तो पेपर होने से पहले आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा, यानी एक परफेक्शन आ जाएगी आप लोगों के अंदर इवेल्युएशन से, और आपको सेटिस्फेक्शन भी होगी कि आप कोई भी ऐसे जो है वो आप कैसे लिख सकते हैं। ठीक है। लास्ट पार्ट आ जाता है हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स के एमसीक्यूज, तो उसके पास पेपर सर्च करें। इम्तियाज शहर की बुक के अंदर भी जितने पास पेपर्स हैं, फिर उनको देखकर उसकी सारी डिटेल्स जो है वो इंटरनेट पे सर्च करें। पास पेपर्स की टेक्निक्स को फॉलो करें। टेक्निक्स का ये मतलब है कि अगर एक एमसीक्यूज किसी फॉर्म में आया हुआ है, तो आप लोगों ने वहां से देखना है कि मजीद इसमें क्या क्या आ सकता है। प्लस यूट्यूब की वीडियोस जितनी भी उस बारे में मौजूद होंगी, वो सारी आपने गो थ्रू करनी है, ताकि आप लोगों को किसी भी किस्म की प्रॉब्लम से बचत हो सके। ठीक है। बाकी आप लोगों ने इन सारी चीजों को फॉलो करके इसकी प्रैक्टिस और इवेल्युएशन, ये दो ऐसी चीजें जो आपने लाजमी करनी है, ताकि आप लोगों को पेपर में पास होने में आसानी हो। थैंक यू।